जो हम लोग जिस वायरस से लड़ रहे हैं, नोवल कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 नाम दिया गया है, ये SARS-CoV-2 बीटा कोरोना वायरस है। इसके कई स्ट्रेन हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा बीटा जो है वो मेंबर्स को इन्फेक्ट करते हैं जनरली। डेल्टा और गामा ये इन्फेक्ट बर्ड्स को करते हैं ज़्यादातर। अल्फा माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ह्यूमंस में करते हैं, और अदर टू नोन जो बीटा और सार्स कोविड और MERS को वायरस जो है ये सीवियर पोटेंशियली फेटल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है शायद सभी को पता ही होगा, तो समझता हूँ ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसीलिए इसमें कहा जाता है डिस्टेंसिंग। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारा स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू फैल सकता है। इसीलिए जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको N95 मास्क लगाना कंपलसरी होता है, या जो लोग कोविड हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं उनको N95 मास्क लगाना और PPE किट पहनना कंपलसरी होता है। इसका 2 मीटर का डिस्टेंसिंग, पहले 1 मीटर का था, 3 फीट का अप्रोक्सीमेटली। अब जो नई गाइडलाइन आ रही है उसमें 2 मीटर का डिस्टेंस, 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से बना करके रखेगा। इसीलिए वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच करके करेंगे। फोमाइट्स के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन पॉसिबल है इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, जैसे इंट्यूबेशन किया जा रहा हो, ब्रोंकोस्कोपी की जा रही हो, या ओपन सस्टेन की जा रही हो। फीकल ट्रांसमिशन का कोई अभी तक एविडेंस नहीं आया है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का कोई एविडेंस नहीं आया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। एरोसॉल सरफेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ SARS-CoV-2। एरोसॉल 3 आवर्स, एरोसॉल में 3 से 4 घंटे तक की वाइबिलिटी रहती है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लास्टिक में 72 आवर्स, स्टेनलेस स्टील में 72 आवर्स, कॉपर में 4 आवर्स, कार्डबोर्ड में 24 आवर्स, सर्जिकल मास्क मटेरियल में 7 डेज तक रह सकता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 14 डेज तक सर्वाइव करेगा। 70 डिग्री सेल्सियस पर इनएक्टिवेटेड आफ्टर 5 मिनट्स। इसलिए कहा जाता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस आने से पहले आदमी खत्म हो जाएगा, तो इसको इसकी कल्पना सोचने की जरूरत है, वरना इतना टेम्परेचर कभी नहीं होता। हाउसहोल्ड प्लीज 70% इथेनॉल, इसमें वायरस 5 मिनट बाद डिटेक्टेड नहीं होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी प्रोटीन नष्ट हो जाती है। इसीलिए जो 70% इथेनॉल को सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। जिसमें 70% से कम है वो काम नहीं करेगा। Transmission dynamics, stage 1 important cases only indicates cases have been acquired outside the location of reporting. Stage 2 local transmission, the virus spreads locally through an individual who either has a travel history or the one who has come in direct contact with an already infected person. कोई विदेश से आया, उसको हो गया, या उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोई आया, उसको हो गया। स्टेज 3 कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इनएबिलिटी टू रिलेट कन्फर्म्ड केसेस
through chains of transmission for a large number of cases or by increasing positive test through sentinel samples, routine systemic testing of respiratory samples from established laboratories. तो स्टेज थर्ड है कि अगर हमें सोर्स उसका नहीं पता लग पा रहा है कि किससे हुआ, तो ये स्टेज थर्ड में आ जाता है। स्टेज फोर्थ इज वाइड स्प्रेड आउटब्रेक एपिडेमिक, अभी वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कोविड-19 रेंज फ्रॉम 1 to 14 days, मीन इज 5 days। जनरली 5 days में अधिकांश लोगों को सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन कई लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उन लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। A case with an incubation period of 27 days has been reported by Dubai province. 27 days तक का केस रिपोर्ट हुआ है incubation period का। A case with an incubation period of 19 days was observed in a JAMA study of 5 cases. RPS reflects second exposure. सभी को पता होगा कि जनरल जो सिम्टम साइंस होते हैं इसके फीवर है ना, स्क्रीन कराते हैं जो उसमें कई चीज देखते हैं, फीवर है, कफ कोल्ड है, कफ ड्राई कफ है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कोई उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, कोई फीवर जो है वो काफी केसेस में फीवर होता है, फैटिग है, ड्राई कफ है, एनोरेक्सिया है, डायरिया है, डिस्निया है, एक्सपेक्टोरेशन है, फरिंजिया है, डायरिया है, नोजिया है, डिजीनेस, हेडेक, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। ऑनसेट ऑफ सिम्टम टू वीकनेस, ये हॉस्पिटल एडमिशन इसका टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज से 4 to 8 और इसका आईसीयू में है 4.5 to 10। मैं सोचता हूँ इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं जल्दी थोड़ा कर रहे हैं। ग्रुप्स विद एलिवेटेड रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रिटिकल इलनेस, elderly people over 70 years of age, अब 70 years से घटा करके 60 कर दिया गया है, and people with underlying conditions such as hypertension, diabetes, cardiovascular diseases, chronic respiratory disease, immune compromised status, cancer and obesity. 73.4% of critically ill patients with body mass index 30 to 40 plus. Duration of illness, mild cases approximately 2 weeks, severe or critical disease 3 to 6 weeks, time from onset of symptoms to the development of severe disease 1 week, including hypoxia. Patients who have died, the time from symptom onset to outcome ranges from 2 to 8 weeks. Groups with elevated risk factors for critical illness, वही है elderly people, pregnant women and children. A typical findings such as leukocytosis and higher prevalence of consolidation lesions in CT imaging do not aggravate the severity and maternal outcomes of COVID-19 pneumonia. A study on 30 neonates delivered by COVID-19 RT-PCR positive women showed no SARS-CoV-2 infection on the neonates. मदर को अगर है, जरूरी नहीं है कि बच्चे को हो। Children made up a very small proportion is less than 10 years, 1.1%, 10 to 19 years, 2.5%. Diagnosis, group case, WHO case definition, probable case is
suspect case for whom testing for COVID-19 virus is inconclusive, inconclusive being the result of the test reported by the laboratory. The probable case over a suspect case for whom testing could not be performed for any reason. समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम? No, sir. Confirmed case, a person with laboratory confirmation of COVID-19 infection irrespective of clinical signs and symptoms. RT-PCR. Suspect case, a patient with acute respiratory illness, fever and at least one sign symptom of respiratory disease. इसमें अब ये हो गया है, कोई भी अगर इनमें से कोई भी एक ही लक्षण है तो सस्पेक्टेड केस है. Cough, shortness of breath, and a history of travel to or residence in a location reporting community transmission of COVID-19 disease during the 14 days prior to symptom onset. Or B, a patient with any acute respiratory illness and having been in contact with the confirmed or probable COVID-19 case in the last 14 days prior to symptom onset. A patient with severe acute respiratory illness, fever, and at least one sign symptom of respiratory disease. Example है cough, shortness of breath, and respiratory hospitalization. सारी disease हैं severe acute respiratory illness. And in absence of an alternative diagnosis that fully explains the clinical presentation. Definition of contact. A contact is a person who experienced any one of the following exposures during the 2 days before and the 14 days after the onset of symptoms of a probable or confirmed case. 2 दिन पहले या 14 दिन बाद तक किसी भी केस के कॉन्टैक्ट में आया हो तो वो कॉन्टैक्ट में आएगा. Face-to-face contact with a probable or confirmed case within 1 meter, इसको आप 2 मीटर कर दे रहे हैं. 2 मीटर का डिस्टेंसिंग कंपल्सरी है. 1 मीटर for more than 15 minutes. 2 मीटर का इसकी क्या है? सेफ रहेगा क्योंकि 2 मीटर तक में हो सकता है. ड्रॉपलेट हवा में जो है मुझे एग्जिस्ट करते हैं तो ड्रॉपलेट के that physical contact with a probable or confirmed case, that care for a patient with probable or confirmed COVID-19 disease without using proper personal protective equipment or other situations as indicated by local risk assessments. For confirmed asymptomatic cases, the period of contact is measured as the 2 days before through the 14 days after the day on which the sample was taken, which led to confirmation. Diagnostic test for viral RNA और serological test है. अभी रैपिड किट आई थी, उसमें कमियां पाई गई थी, उनको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है. गवर्नमेंट द्वारा से रैपिड किट अपने एरिया में बनाने के लिए सोच रही है. अगर रैपिड किट आ जाती है तो शायद मास्क में उनको होने लगेगा. अभी तो RT-PCR से identify viral RNA through nucleic acid amplification, usually using RT-PCR. Sample types being tested are such taken from the nasopharynx and or pharynx. दोनों जगह से लेते हैं. nasopharynx से भी थोड़ा डीप अंदर और pharynx से भी. Nasopharyngeal swab 63% more sensitive than the oropharyngeal. यहाँ जो हमारे टेस्ट होती है nasopharyngeal और oropharyngeal दोनों दिया है, दोनों ही भेजना है. Less sensitivity and specific. Serological टेस्ट के बारे में ये
इसका अच्छा है रिजल्ट, मोर देन 80% इसके रिजल्ट अच्छे हो, बिल्कुल सही होते हैं। कॉस्टली एंड अवेलेबल, प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है 4500। रिजल्ट टेकन टेक आवर्स टू डेज, कई कभी 4-4 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में कई एमयू से, वहां पर भी काफी बैकलॉग पड़ा रहता है। पॉजिटिव इन pre-symptomatic and early course of infection, batch test in setting of acute illness. Accuracy of the test is affected by the quality of the sample, proper sample collection method required. मेरे ख्याल से आप लोगों को जो आप लोगों से कंसर्न है वही बताया ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। टेस्टिंग तो मत बताइए क्योंकि टेस्टिंग तो अभी सब जगह हो नहीं रही। टेस्टिंग अब प्राइवेट में चालू करी हो, आपकी कलेक्ट कर लेंगे ब्लड, उसके लिए आधार कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की डिग्री और रजिस्ट्रेशन सब चाहिए, तभी वो करेगा कलेक्ट। जो गवर्नमेंट में आप दे देंगे उन्हीं को जिनको इन्फेक्शन है वो सरकार फ्री में टेस्ट करेगी। सबका नहीं कर रही सरकार फ्री में, तो आप सभी मरीजों का नहीं बेच सकते। Protocol for emergency and trauma cases with special reference community. Screening area should be separate and should have a large signboard in Hindi and English. Area should be enough to inquire emergency patients with social distancing. जो भी पेशेंट आते हैं उनका सबसे पहले स्क्रीन कराएं, ये बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी पेशेंट, क्योंकि उनमें से स्क्रीनिंग में भी काफी पता चल जाता है कि पेशेंट कोई अगर सिम्टोमेटिक है या नहीं है। Screening of all suspects must be done under strict precautions like social distancing, protection of medical and paramedical staff with triple layer mask, with proper distancing of 2 meters, proper hand sanitation, disinfection and environmental hygiene. Screening personnel should sit in a glass cabin or a room with one wall with perforation or with microphone for communication with the patients. Screening cabin should be placed at entry and preferably in open area, or the screening room should be such that one window opens outside or the room is located close to the entrance. बाहरी खड़ा हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर्स 6 feet. If N95 mask is not available, triple layer mask is sufficient. लेकिन जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पर ट्रिपल लेयर मास्क कंपल्सरी है। हाँ, N95 मास्क इज कंपल्सरी, वहां ट्रिपल लेयर से काम नहीं करेगा। हालांकि N95 मास्क भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। Screen for fever using hand gun and infrared thermometer, international travel within 28 days, contact with COVID-19 positive person from hotspot area, large migration gathering center, participation and or contact with tablighi jamaat within a month, all suspected healthcare workers. Screening for severe acute respiratory infection, fever, cough, breathlessness for less than 10 days. Antibody testing for COVID-19 is completed. भाई एंटीबॉडी तो कोई रैपिड से होता है, लेकिन एंटीबॉडी 4 दिन में बन पाती है, 4 दिन से पहले एंटीबॉडी वैसे ही नहीं बन पाती। तो कोई भी अगर आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड है तो उसका जांच करवा लें। आप लोगों को अपने यहाँ वार्ड अलग बनाने पड़ेंगे, तो जनरल पेशेंट के लिए वार्ड अलग, और वैसे जो बिल्कुल वैसे पेशेंट है, और अगर कोई भी रेड ग्रीन टैग इसीलिए हर एक पेशेंट में लगाना जरूरी है। सच फॉर्मेट शुड बी टैग टू द केस नीड ऑफ द पेशेंट। देखिए इसमें
ये फॉर्मेट है, इसको भरना है। नेम, सेक्स, एड्रेस, एज, आईडी, मोबाइल नंबर। टैग में ग्रीन, रेड, कोई सा भी टैग जो है ग्रीन या रेड की लगाना जरूरी है, जिससे पता चलता रहेगा कि ये पेशेंट कैसा है। ग्रीन रेड वाले, ग्रीन वाले अलग रहेंगे, रेड वाले अलग रहेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल विद इन 28 डेज, इनमें से अगर कोई भी किसी को कोई भी एक भी पॉजिटिव है। Excuse me, sir. How can we differentiate whether it is green tag or red tag? How can we differentiate between green tag and red tag? What the exposure? What the हम कैसे पहचानेंगे सर कि ये ग्रीन टैग इसको देना है और रेड टैग इसको देना है? मैं बता दूं, इसमें ये चीजें ये है ना, फीवर, इंटरनेशनल ट्रैवल विद इन 28 डेज, कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन फ्रॉम हॉटस्पॉट एरिया और लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग इवेंट सेंटर, participation and contact with Tablighi Jamaat within a month, all suspected healthcare workers, screen for SARI, severe acute respiratory illnesses, antibody testing for COVID-19। अगर ये मतलब करा, इनमें से अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है, आपको रेड टैग दे रहे हैं। टीम एट स्क्रीनिंग एरिया, casualty medical officer, one senior junior resident, staff nurse, ward boy, biomedical based personnel, volunteer to guide the patient। इसमें ये बहुत कंपल्सरी है सभी के लिए। ट्रेनिंग ऑफ ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ इज मैंडेटरी। ये आप लोगों को सर्टिफिकेट देना होगा हफ्ते वालों को कि आपके द्वारा ट्रेनिंग दे दी गई है, कोई भी अनफिट नहीं। इवन आपके यहाँ जो स्वच्छता कर्मी है उनको भी ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता कर्मी भी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। ऑल द मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ शुड एंश्योर फुल सेफ्टी प्रोटोकॉल as they must use triple layer surgical mask and keep at least 1 to 2 meter distance between suspected patients and other patients. All the patients in the area must wear a mask. Care of hand sanitization must be taken care of. Care and sanitation of environment should also be taken care of. Any suspicious patient will be tagged as red and green, और जो कोई सस्पेंशन नहीं है, किसी कोई डाउट नहीं है, वो ग्रीन। रेड टैग, fulfill any one or more of the points for screening। इनमें से कोई भी अगर एक भी पॉइंट में है तो आपको रेड टैग देना है। फीवर, इसको चेक करने के लिए आप यूजिंग हैंडगन एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, चुनने की जरूरत नहीं है, कर लें। इंटरनेशनल ट्रैवल विद इन 28 डेज, कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन फ्रॉम हॉटस्पॉट एरिया, लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग सेंटर, वही है जो मैं पहले बताया आपको। पार्टिसिपेशन एंड और कॉन्टैक्ट विद तबलीगी जमात विद इन ए मंथ, ऑल सस्पेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स, स्क्रीन फॉर SARI, फीवर कफ, ब्रेथलेसनेस और फॉर लेस देन 10 डेज, एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इफेक्टिव। Not fulfilling any one of the points for screening, इसमें अगर कोई भी नहीं आ रहा तो उसको आप ग्रीन टैग दे देंगे। इमरजेंसी में कोई भी जो भी प्रॉब्लम पेशेंट आता है तो उसको आप स्क्रीनिंग एरिया 1 में रखिए। पहले स्क्रीनिंग एरिया 1 में जैसे आपका सस्पेक्टेड आया कोविड या सस्पेक्टेड कोविड आया जो आपको बताया कोई भी लक्षण या सारी है पेशेंट है तो उसको रेड टैग देंगे। अगर सस्पेक्टेड कोविड नॉन सारी है, सस्पेक्टेड है कोविड का तो उसको भी रेड टैग देंगे।
और अगर स्क्रीनिंग एरिया 2 में नॉन सस्पेक्टेड पेशेंट्स को आप भेज देंगे, जो भी सस्पेक्टेड नहीं है जो है उनको वहां भेज देंगे। जो आपके रेड सेल वाले हैं, सेंट टू ट्राइज आइसोलेशन वार्ड फॉर नेजल एंड थ्रोट स्वेब फॉर कोविड-19 आरटीपीसीआर। जितने भी ये रेड सेल वाले हैं सब के सब इनका नाइट आरटीपीसीआर के लिए आप आइसोलेशन वार्ड ट्राइज एरिया या आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे और उनका उनको वहां पर उसमें से जो कोविड पॉजिटिव वाले आते हैं उनको ट्रीट सर पेशेंट्स एट डेडिकेटेड ओटी कैथ लैब एंड आइसोलेशन वार्ड जो कोविड हॉस्पिटल वहां ट्रीट किया जाता है। जो पॉजिटिव वाले जो कोविड नेगेटिव आ जाते हैं सेंड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। अगर उनमें से नेगेटिव आ जाते हैं तो उनको जो है नॉन कोविड में डिपार्टमेंट में भेज देंगे। और स्क्रीनिंग एरिया 2 में नॉन सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं। स्क्रीनिंग एरिया 2 में नॉन सस्पेक्टेड पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, होल्डिंग एरिया में रखेंगे। पेशेंट अगर स्टेबल है तो उसको हम निगेटिव कोविड के लिए जांच करा लेंगे अगर स्टेबल है पेशेंट। और अगर पेशेंट अनस्टेबल है रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट, जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उसको हम ट्रीट एज कोविड पॉजिटिव। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कोई इमरजेंसी है तो उसको ट्रीट एज कोविड पॉजिटिव इन डेडिकेटेड ओटी लेबर रूम विद फुल प्रिकॉशन। उसमें पॉजिटिव कोविड आ जाता है तो हम उसको कोविड हॉस्पिटल में भेज देंगे और निगेटिव आ जाता है तो डिपार्टमेंट में। जो हमारे ग्रीन टैग पेशेंट आ गए जिनका कोविड नेगेटिव है, ट्रीट एज यूजुअल नॉन कोविड इमरजेंसी। दैट टाइप पेशेंट्स को these patients should be treated with full precaution to suspected isolation ward or triage management ward. That type patients will be kept in these wards till the nasal throat swab report for COVID-19 comes out to be positive or negative. It will take 12 to 24 hours. ज्यादा दिन नहीं लग रहे हैं क्योंकि उनके पास वर्क बहुत है, ऐसे में ज्यादा होने के लिए जांच एक दिन में से रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। These wards should have preferably separate chambers, rooms with separate toilets. If separate rooms are not available, patients should be kept at least 2 meters apart from each other. जो रेड टाइप वाले हैं उनको सेपरेट रूम सेपरेट टॉयलेट में रखें। वहां पर जो भी अगर ड्यूटी करेगा कोई भी व्यक्ति उसके लिए पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट जो है वो पहनना कंपल्सरी है। वहां पर कोई भी आदमी अंदर बिना पीपी किट के नहीं है। Red tag patients suspected isolation ward or triage management ward. In this ward, nasal and throat swab of all the patients should be taken in a viable transport medium and transported on ice cool chain for COVID-19 by trained healthcare. आपको इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है। ये जो जिला अस्पताल में क्रिया भेजेंगे। Red tag patients after 12 to 24 hours, if report is negative, treat as non-COVID patients. अगर उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आया तो नॉन-कोविड की तरह है। If report is positive, they should be treated in either of the following according to the diagnosis: medical isolation ward, dedicated COVID positive unit। मतलब आप लोग एक आइसोलेशन वार्ड क्योंकि हॉस्पिटल चलाएंगे तो आपको एक तो बनाना पड़ेगा सामान के लिए बनाइए और एक फ्लोर पर अलग ऐसे पेशेंट्स के लिए थोड़ा सस्पेक्टेड पेशेंट्स के लिए जो अलग है। मेडिकल आइसोलेशन वार्ड डेडिकेटेड कोविड पॉजिटिव ओटी डेडिकेटेड कोविड पॉजिटिव कैथ लैब। प्रोटोकॉल फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ एट दैट टाइम।
All the medical and paramedical staff should ensure full safety protocol. Full team of treating patients will be on active quarantine after passive quarantine. All the areas should be followed. जो टीम काम करेगी वो एक्टिव क्वारंटाइन में तो रहेगी उसी टाइम जब काम करेगी, उसके बाद पैसे क्वारंटाइन में चली जाएगी। मतलब वो 15 दिन तक काम नहीं करेगी जो रेड जोन में काम करेगी। एक हफ्ते काम करने के बाद हाँ जी, कितने दिन काम करने के बाद 15 दिन तक काम कर सकते हैं। 15 दिन 15 दिन काम करने का 15 दिन हाँ, पैसे कंटिन्यू करना। पैसे क्वारंटाइन करना। और जो लोग इसमें काम करेंगे वो अपने घर नहीं जाएंगे, उनको हॉस्पिटल में पैसे या हॉस्पिटल को उनको किसी होटल में बाहर रहने के लिए इंतजाम कराना होगा। एक्टिव क्वारंटाइन में कोई भी घर नहीं जाएगा। All the areas should follow the restricted protocol for safety and sanitation and disinfection. Training of all medical and paramedical staff is mandatory. Protocol for medical and paramedical staff at red tag zone safety. Strict protocol of safety for medical and paramedical staff and protocol for sanitation and disinfection is applicable to all places according to guidelines. Infection prevention control is a critical and integral part of managing such patients. It starts from point of entry and standard precautions. क्योंकि ये ऐसा है कि सभी पेशेंट को एक ही रास्ते से मत आने। पहले स्क्रीनिंग की जगह रखिए अलग, वहाँ स्क्रीनिंग करिए। पेशेंट जैसे ही कोई भी आता है तुरंत बुकिंग करा दीजिए 1% हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से, क्योंकि उनमें हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो जो पॉजिटिव हो सकता है। जब स्क्रीनिंग में आ रहा है ग्रीन टैग लग गया है तो आप उसको अपने स्वास्थ्य में भेजिए वापस। Infection prevention control is a critical and integral part of managing such patients. It starts from point of entry and is standard precautions including hand hygiene, use of PPE kit, कोई personal protection equipment kit पहनिए, and N95 mask. N95 mask PPE kit के साथ में नहीं आता है, N95 mask अलग से परचेज करना। And avoiding their contact with the patient and patients body fluids and secretion should be replenished. Droplet precautions should also be taken care of. इसलिए कैप भी लगा करके रखते हैं, वो पीपीई किट पूरा पहनने ही पीपीई किट में कैप पकड़ रखते हैं। Protocol for medical and paramedical staff at red tag zone safety. Dedicated equipment like stethoscopes, infrared, handgun, thermometers, and BP instruments should be used. Standard precautions must also include prevention of injury, safe waste management, cleaning and disinfection of equipment. Environmental cleaning is a part of precaution and ensure disinfection procedure consistently and correctly. Biomedical waste management, all PPEs, इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लें, फोटो खींच लें इसका। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत कंपल्सरी है, वरना इधर उधर उल्टा सीधा कहीं हो गया तो उसी से ही इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। All PPE, face masks and gloves worn during sampling to be incinerated। और जो रेड जोन में, रेड टैग जोन में जो भी काम करेंगे उनका PPE के जो भी सामान है वो सब इंसिनरेशन के लिए जाएगा। आपके चेहरा वाले आते होंगे तो येलो किट में, येलो बैग में इसको ले जो है बास्केट उसमें डाला जाएगा, वो लेके जाएगा इंसिनरेटेड येलो बिन। रेस्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक्स शुड बी ऑटोक्लेव रेड बिन। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाँ रिवाइज टू गाइडलाइंस निकाली है फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के लिए। उसमें पीपीई वगैरह को रेड बिन में बताया है और N95 मास्क, ग्लव्स वगैरह को येलो बिन में बताया है। हाँ बहुत अच्छा है ये मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। अच्छा तो बेसिकली ये है कि जो एज लॉ जो भी प्लास्टिक मटेरियल है वो आपका रेड में जाएगा और जो पीपी है जैसे गाउन हो गया हाँ वो सब तो येलो में जाएगा। वो येलो में जाएगा।
बताता हूँ। इसके साथ आया डायरेक्शन जो है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि डिप्यूट डेडिकेटेड sanitation workers separately for biomedical waste and solid general waste, so that waste can be collected and transferred timely to the temporary waste storage area. Collect used PPEs such as goggles, face shield, splash proof apron, plastic coverall, hazmat suits, nitrile gloves into red bags. Collect used masks, include triple layer masks, N95 masks, etc., head cover, cap, shoe cover, disposable linen gown, non-plastic and semi-plastic coverall in yellow bags. ये 18 अप्रैल को रिवाइज्ड गाइडलाइंस बता रहा हूँ येलो कलर में प्लास्टिक नहीं जाएगा, रेड में जाएगा, ऑटोक्लेव होकर जाएगा, मास्क आउट येलो में जाएगा। जो पीपीई किट का है मास्क को काम वगैरह सैनिटाइजर ये जो गाइडलाइन है मुझे ज्यादा तो नहीं पता उसका, बट जो हमारे पास आया वो सिंपल आया कि भाई प्लास्टिक रेड में डालो, गाउन येलो में डालो, बाकी जो वेस्ट है वो आपका ब्लैक जनरल सॉलिड वेस्ट ब्लैक में जाएगा, बाकी रेड में और येलो में जाएगा। और येलो बिल्स होंगे उसके ऊपर कोविड-19 वेस्ट लिखा होना चाहिए। तो आपका जो पीपीई किट है जो पहनेंगे वो तो यूनिक में जाएगा, जो प्लास्टिक है प्लास्टिक वाला होगा वो उसमें जाएगा, जो आपका जैसे हेड बनते नहीं आपका वो चीज जाएगी रेड में। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 63 एक मिनट फिर से बोल रहा हूँ 63 97 456 486 हो गया। एंड डिजिट होगा 6397 456 486। इसको जरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। Your good name, sir? डॉक्टर पीके सर। Separate laundry facilities should be available. Wherever possible, disposable sheet should be used. Laundry of active content to be soaked in 0.5% iron chloride for 30 minutes, followed by bath by hot water. जो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हो। Departments like cardiology, gynecology, and obstetrics, radiotherapy and dialysis units should follow the same protocol for staff sanitation, disinfection, and protection. Cardiology departments should have dedicated and fully equipped ward with separate entry-exit, dedicated cath lab for COVID-positive patients to be earmarked. Gynecology and obstetrics should have dedicated and fully equipped ward with separate entry-exit, dedicated COVID-positive OT and labor room to be earmarked. Radiotherapy should have dedicated and fully equipped ward with separate entry-exit. Dialysis unit should have dedicated and fully equipped ward with separate entry-exit. एंट्री अलग से होगी, एग्जिट अलग से होगी, मेन चीज है। Dedicated dialysis machine for the patients. All COVID positive precautions. देखिए जिस मशीन से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डायलिसिस कर रहे हैं उससे नहीं कर रहे हैं। अलग अलग करें, जो ग्रीन वाली होती है अलग से, रेड वाली में अलग से। All preventive precautions must be strictly followed and all staff members should be monitored for COVID-19 infection. Doctors, technicians, nursing staff inserting lines in such patients should wear PPE. Research of all staff can maintain a safe distance with standard precautions.
all departments should have round-the-clock services with trained paramedical and medical staff. All dedicated routines, cath labs, wards, labor rooms should have separate donning and doffing areas. Donning means wearing PPE, doffing means PPE उतारना. डॉकिंग एरिया में मास्क जैसे होना बहुत जरूरी है. डॉकिंग एरिया में अगर बात को नहीं भी है तो जाएगा. हैंड सैनिटाइजेशन भी करके पहन सकते हैं. लेकिन डॉकिंग एरिया में हैंड वॉशिंग इज कंपल्सरी. हैंड मैं अभी बताया जा चुका आपको. जो हैंड रब है सैनिटाइजेशन वो मिनिमम फॉर 20 to 30 सेकेंड्स करना होता है. और हैंड वॉशिंग वो मिनिमम फॉर 40 to 60 सेकेंड्स के लिए करना होता है. 1 मिनट का नहीं करना हैंड वॉशिंग. उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको बताने का. और जितना ज्यादा से ज्यादा हाथ धोते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा. कहीं भी अनावश्यक रूप से हाथों को न टच करें जितना संभव हो. मरीजों को भी जगह जगह आप गिर करके लगाते हैं. दीवारों को टच न करें. दीवारों को आप अगर लगाते हैं दीवारों को टच करने से कोरोना फैलने का खतरा है. तो शायद नहीं टच करेगा क्योंकि अननेसेसरी लोग टच करते हैं. और यहाँ टाइल्स है वहां पर 7 फीट की ऊंचाई तक और फर्श को 1% माइक्रोक्लोराइड सोल्यूशन से मॉपिंग करने का कितने घंटे में? हाँ जी. देखिए आपके यहाँ जो भी तो स्क्रीनिंग एरिया में जब भी पेशेंट आया उसके बाद तुरंत कराना है. पेशेंट आके जनरल हॉस्पिटल पेशेंट जैसे ही घुसा उसको तुरंत ही करा देना है. 3 घंटे बाद 6 घंटे बाद जनरल हॉस्पिटल में जाकर कोविड-19 पेशेंट मिलेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे. 3 घंटे में 2 से 3 घंटे में आते नहीं. आफ्टर 3 आवर्स रिपीटेडली. और ये बीमारी ये कहते हैं कृपया दीवारों पर हाथ न करें. अनावश्यक रूप से किसी भी सामान पर हाथ न करें. जितना कम होगा उतनी ज्यादा अच्छा रहेगा. और डेडिकेटेड रोटीज cath labs, wards, labor rooms should have separate donning and doffing rooms. Novel coronavirus COVID-19 specimen collection kit ये वगैरह आपको उपलब्ध नहीं है. Dialysis protocol for COVID-19 patients. Guidelines for hemodialysis. Patient to screening area is suspected. Nasal swab for COVID-19. Wait for the result. If positive, all protection and protocol for COVID patient should be followed, and the patient should be dialyzed on a dedicated machine. General guidance for dialysis unit. Dedicated dialysis machines for COVID-19. Trained staff, ensure personal protection, sanitization, and environmental disinfection. All universal precautions must be strictly followed. Areas should have doffing and donning with separate entry and exit for doctors and patients. Patients inside dialysis unit, suspected or positive COVID-19 patients should properly wear disposable 3-layer surgical mask throughout dialysis duration. Patients should wash hands. देखिए जो पॉजिटिव कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको ट्रिपल मास्क की जगह N95 मास्क Patients should wash hands with soap and water for at least 20 seconds using proper method of hand washing. If soap and water are not readily available, a hand sanitizer containing 60% minimum था, लेकिन better 70% है. मैं
and colon. Patient should follow cough requests like coughing or sneezing using the inside of the elbow or using tissue paper. या तो अपने इस तरह से झुका करके elbow को यहाँ पर छीके खाते या एक टिश्यू पेपर रखे और टिश्यू पेपर पर नाम करें और उसके बाद टिश्यू पेपर को रोल करके जो आपका जैसा ब्रेन हो कहीं पर वहाँ डालें कहीं जैसे कि पता लग गया आप फेंक दिया और हैंड वॉशिंग करेंगे या तो टिश्यू पेपर वैसा हो जो है आपका लेटर का है टिश्यू पेपर तो उससे आप हैंड वॉशिंग करके पहुँच सकते हैं और टिश्यू पेपर ले करके आप दूसरे टिश्यू पेपर से उस टिश्यू पेपर जिसे आपने हाथ में है उसको आप पेन में डाल देंगे और दूसरे टिश्यू पेपर को लेकर अपने हाथ से नहीं बंद करेंगे बिल्कुल टिश्यू पेपर से या किसी और चीज से अपने हाथ को टच नहीं करना उससे आप नल को बंद कर दें और उसको फिर डाल दें Patient should wash hands with soap and water. Patient should follow cough. Patient should throw fluid tissues in the trash. The unit should ensure the availability of plastic lined trash cans appropriately labeled for disposing of fluid tissues. The trash cans should be put operated ideally to prevent hand contact with infective material. Open नहीं हो, put operated हो, जिससे कि हाथ से अगर बोले पानी तो फिर infection कर लेगा. और dialysis staff full protection with PPE and N95 mask. सभी स्टाफ को कर रहे हैं उनको full protection में रहना है PPE किट पहन करके N95 mask पहन करके करना है. Each dialysis chair bed should have disposable tissues and waste disposal bins to ensure adherence to hand and respiratory hygiene and cup etiquettes and appropriate alcohol-based hand sanitizer within reach the patient and staff. Ideally, all patients with suspected or positive COVID-19 be dialyzed in isolation. If not enough, then distance between two patients should be more than 2 meters. देखिए मैंने कहा हैंड सैनिटाइजर यहाँ भी रखा हुआ है. Separating equipment like stethoscopes, thermometers, oxygen saturation probes, and blood pressure cuffs between patients with appropriate cleaning and disinfection should be done in between sessions. Disinfection of machines, bed sheets, beds, and surrounding equipment should be done after each dialysis. All disposable tubes, catheters should be disposed. Dialysis patient with acute kidney injury. In case of acute renal disease, if it is an emergency, bedside dialysis can be done following all standard precautions. Disinfection and sanitization of all machines and equipment must be performed as per standard protocol. Cardiology patient care for acute coronary syndromes. Cold symptoms can often overlap with cardiac symptoms, especially in cases with acute coronary syndrome. So, extreme precautions should be taken while approaching these cases. It is important to rapidly identify and triage patients who have suspected COVID-19 infection and underlying cardiovascular disease. All such cardiac patients coming to emergency need screening for COVID-19 risk. What should be the screening strategy in the triage area? ये बता ही चुके हैं हम आपको. Based on history, symptoms of breathlessness, cough, fever, contact level. Based on above, the exposure risk can be categorized according to the following: low risk, no shortness of breathlessness or breathlessness, cough, fever, contact level. High risk में केवल symptoms अगर पॉजिटिव है, patient on oxygen or abnormal X-ray available. However, cardiac and COVID-19 patients can often have an overlap of such symptoms, especially breathlessness, cough, and in times of possible community spread,
history of contact, and travel may not be very discerning in this regard. Ideally, all patients with acute coronary syndromes being considered for admission need to be lab tested for COVID before proceeding or admission. The advantage of such an approach will be to avoid a retrospective diagnosis of positive COVID-19 case after admission, which, if happens, means inadvertent exposure to a large number of healthcare workers as well as other patients. Logistics often include rapid discrimination of negative or positive status as results are currently available on after 24 hours hence an isolation ward facility needs to be available where such patients can wait while their test report is pending. When to intervene in a case of acute coronary syndrome, the decision to intervene from a cardiac patient is individualized and needs to be balanced between risk of exposure to staff and inappropriate utilization of PPE. 3. Perceive the urgency of the procedure. This is best a joint decision between the cardiologist, other clinicians as needed, and of course the patient. ST elevation MI in stable patients with ST elevation MI within 12 hours, send the COVID-19 test, perform thrombolysis in isolation area using all necessary precautions to avoid exposure to healthcare workers. Transfer to cardiology ward for further management if COVID test negative. Transfer to dedicated COVID facility if test is positive. In stable patients with ST elevation MI, more than 12 hours, where benefits of a delayed thrombolysis may be debatable, it is always prudent to await the result of the COVID test before considering PCR. In any unstable patients with ST-EMI and ongoing ischemia, send the COVID-19 test first, and if proceeding to cath lab is considered very urgent and life-saving pending test report, perform procedure under full PPE cover. Not ST elevation MI. Remember, डॉक्टर कितने हो गए यहाँ पर? सभी हॉस्पिटल से आए हैं ना डॉक्टर? आप क्या से नहीं आए? Remember, troponin means reflecting type 2 myocardial injury may be seen in 5 to 10%. Hence, don't over rely on troponins. In stable, non-ST elevation MI patients, conservative treatment is preferred until COVID-19 negative test has been obtained and further decisions can be then made. सर ये कार्डियोलॉजी को पेमेंट में एक्टिविटी करेंगे तो बाकी लोग इतना टेक्निकल ज़्यादा होता है हम इनको वो चीज़ बताएं जो इनके काम कर रहे हैं हिसाब से इसके एलिवेशन के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सीनियर तो है ना कार्डियोलॉजी वो दे दिया जाएगा चला हम लोग अपना पढ़ लेंगे क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं तो आप and looking after the cardiology and nephrology both in this hospital. More than 100.9. Okay. So maybe if you have any queries, right? तो सबसे बड़ी बात है कि क्या कैंसर सेटल होना चाहिए जहाँ पर सेटल आगरा में सेटल एक ही कैंसर है आगरा के लिए आपको लग रहा है यहाँ की बात करो आपके पास जो बताया जा रहा है जैसे कैंसर है या आपके पास कार्डियो या रेट्रो का भी जो सेटअप है उसमें जो लोग हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशन करते हैं क्योंकि बाकी लोग सारे लोग तो उसमें काम नहीं कर रहे ना तो आप ये एक बार क्योंकि ये
सारे लोगों के काम का है नहीं, सब एक्टिवेशन और ये सब जाने का मेरा कंसर्न ये है कि अब आपको दे दें, मुझे एडमिशन आपको भी दे दें, कोई कुछ क्वेरी है आप लोग घर जाइए अभी, आप लोगों को मतलब की चीज अभी आने वाली है, कहाँ जा रहे हैं? दूसरी बात डॉक्टर, आपने कहा एक्टिव क्वारंटाइन, उसके बाद 15 डेज और 40 डेज पैसिव क्वारंटाइन, तो क्या वो कैंडिडेट हॉस्पिटल क्लिनिक में ही रहेगा पैसिव में? यस, ये सवाल है जो काम के हैं। मतलब उसको जो मेरा वर्कर है उसे 1 महीने के लिए घर से छुट्टी करनी पड़ेगी, जो लोग दे क्रिएट टू बिजनेस होता है, तो होम क्वारंटाइन जैसे टीवी चलाओ तो होम क्वारंटाइन का पैसिव क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन लाभ है कैसे क्वारंटाइन में? देखिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बेसिकली सर 2 चीजें हैं, मैं आपको चलने दो 2 दोस्तों से और मैं टेक्निकली सपोर्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में। तो एक्टिव क्वारंटाइन मतलब जो स्टाफ डेडिकेटेड है सिर्फ कोविड के लिए, वो सिर्फ उसी के लिए इस घंटे में कोविड जो भी होता है तो वो इसमें भी नॉर्मल पेशेंट नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पेशेंट कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए या उसके ट्रीटिंग के लिए इन्वॉल्व है, डेडिकेटेड है, उसको 15 दिन 14 दिन काम करना है। ऐसे में है जैसे ज्यादा होगा 7 दिन काम, 7 दिन के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, तो 7 दिन काम करेंगे, उनका उस दौरान वो कहाँ रहेंगे, वो होगा एक्टिव क्वारंटाइन पीरियड। वो उसी प्रीमाइसेस में हो सकता है, अलग सेपरेट बिल्डिंग में या किसी होटल में, कहीं भी हो सकता है। उसको आप सिर्फ उन्हीं के लिए जो यहाँ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, भले वो डॉक्टर हो या डॉक्टर हो, सबके लिए अलग अलग एकोमोडेशन इसको बोलते हैं एक्टिव क्वारंटाइन। तो वो अरेंज करेगा, ऐसा काउंट करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर कुछ होता है तो ये आपका, जैसे आपका कोई डायलिसिस यूनिट है, सबको डायलिसिस करते हैं ना, उसमें जो स्टाफ इन्वॉल्व है, अब आपको पता है कि कोविड नेगेटिव या पॉजिटिव पहले आप टेस्ट करा के मालूम कई इंसिडेंट ऐसे हो गए 2 जिनमें डायलिसिस के बाद पता चला कि नाम पॉजिटिव था, तो वो पूरा स्टाफ का टेस्ट हुआ, उसको क्वारंटाइन में गया। तो पहले से ही आपको प्रिकॉशन लेकर रखना है, जो स्टाफ कार्डियो या डायलिसिस या जिसमें भी इन्वॉल्व है उसको आप 14 दिन काम कराएं, उसके बाद 14 दिन वो पैसिव क्वारंटाइन में रहेगा। ये है नॉर्म। कैसे करना है, कौन करेगा, क्या होगा, वो गवर्नमेंट या आपके जो भी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम बता तो कर रहे हैं लेकिन डिटेल वो करें नॉन कोविड। यहाँ ज्यादातर वो लोग हैं जो नॉन कोविड डील कर रहे हैं, अगर कोविड पॉजिटिव आएगा कोविड हॉस्पिटल को डेडिकेटेड रेफर करनी पड़ेगा, तो हम लोग उसमें जा रहे हैं टेस्ट है कि नॉन कोविड में क्या करना है, कोविड हॉस्पिटल में क्या करना है, तो आपको बताया समय बच जाएगा। उसमें थोड़ी सी मतलब बच्चे स्टाफ वाले ज्यादा है, डॉक्टर कम है, तो अपने स्टाफ यूज कर वही मैं कर रहा था। ऐसे केसेस भी हैं जैसे जीजी नर्सिंग होम में नेगेटिव की रिपोर्ट लाया कैंडिडेट, नेगेटिव की रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद जब वेरीफाई किया जाए पॉजिटिव निकली, उसके लिए क्या करें? क्या हम डायलिसिस उसी की करें जो हमें वेरीफाई करने के बाद इमीडिएट करें? ठीक है, डायलिसिस आईएमए डायलिसिस के लिए हुआ वो बहुत डायलिसिस के लिए सीडीसी गाइडलाइन है 24 हॉस्पिटल, 25 हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर के लिए डिस्ट्रिक्ट में असाइन किए गए 24। बाकी तो जिनका चला रहा है 24 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें से डायलिसिस आईएमए के जो सेक्रेटरी है हमारे डॉक्टर चक्रवर्ती साहब, वो पूरा उन्होंने बनाया हुआ है कहाँ पे जाना है, कौन से हॉस्पिटल असाइन है, पहले टेस्ट कहाँ पे होगा, उसके बाद रिपोर्ट लेकर होता जाएगा। अब आपके पास कोई डायरेक्ट मरीज आ रहा है कि आप डायलिसिस कर दो, तो वो डायलिसिस पहले वो कोविड का टेस्ट होगा, उसके बाद निगेटिव आने पे आपके यहाँ पे या जहां भी उसको कराना वहां डायलिसिस होगी। आप बिना रिजल्ट के डायलिसिस नहीं कर सकते। पैट काइंड की रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आया कैंडिडेट जीजी में, और जब नेगेटिव आया तो डायलिसिस पर लगा दिया गया। डायलिसिस पर लगाने के बाद किस तरीके से वेरिफिकेशन हुआ तो वहां से रिपोर्ट आई पैट काइंड से कि ये तो था हमारे यहाँ पॉजिटिव था, कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट कैसे पहुंचा दी इसने, उनका क्या करना होगा उन लोगों को? ये तो वो तय है, अगर किसी ने गड़बड़ किया है तो उसको तो सिस्टम पकड़ने वाले ने वेरीफाई किया, अगर नहीं करते तो आप आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लोग मैनेज भी करेंगे, हम जैसे करना है, लेकिन लाइव डॉक्टर की स्टेट पर तो रहती है, उसके लिए आप ये करते हैं तो वेरिफिकेशन का इमीडिएट जैसे ही होगा कुछ देंगे नेगेटिव आया, वी शुड हैव सम इंस्ट्रूमेंट टू वेरीफाई इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एक चीज और कर सकते हैं, अगर कोई आपसे प्राइवेट लैब है, 2 प्राइवेट लैब है,
लाल और एक वेब कल भी उन्होंने एक में 18 टेस्ट किए, एक में मेरे 16-17 एक दूसरे नहीं किए। उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने उनको असाइन किया है। अगर उनकी रिपोर्ट हमारे पास आती है तो उसको हम ऐसे ऑथेंटिक रिपोर्ट लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई बीच में मैनिपुलेशन कर रहा है वो पकड़ना है, अगर वो पकड़ में आता है तो इसे सीरियस क्राइम है, फिर तो उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई लीगल बनती है करी जाएगी। एक बार आप लोग उनसे वेरीफाई कर लें, एसबीआई वालों का तो नंबर रहता ही है, तो वेरीफाई कर लें। फोन करने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं बीच में रिपोर्ट जैसे चाहिए आप निकाल दो, पहले मतलब हमें तो एक मेडिकल में लगा लीजिए तो लगा के कैसे दे, तो हो सकता है कि कोई पेशेंट वाला होता हो और उससे कर दिया हो, कर सकते हो, ऐसी बड़ी चीज नहीं, क्योंकि 2 ही लेना चाहिए। सर जैसे कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है वो बोलता है कि सर मैं आगरा में इलाज नहीं कराना है, तो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर देम सर? राइट, बढ़िया सवाल है। ये सवाल अभी 2 दिन पहले उठा था, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर है। वो पेशेंट अपना रिक्वेस्ट देता है जहाँ भी भर्ती है, जैसे हो या कहीं भी है, उसके थ्रू जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, जब पीओ साहब है, वो डिसीजन लेने में सक्षम है। इफ यू वांट तो वो उसको रेफर करके अलाउ करके लेके और एडमिनिस्ट्रेशन तो कहता अलाउ करती है, लेकिन वो तो बेलाना और जहाँ भी उसको जाना है, ठीक है, तो ये प्रोसीजर ओपन है थ्रू सीएमओ ऑफिस। हाँ, वो क्योंकि कोविड पॉजिटिव आएगा तो वो आइसोलेट करेंगे, सेटअप है वहां पे फैमिली के या खुद पेशेंट बोलता है काम मुझे ये देना, देन वो सीएमओ को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे बेलाना जाना है, वहां जाना है। अगर बेलाना जाना है तो वहां का एक्सेप्टेंस लेटर एक होता है कि भाई हाँ बालों भी बेलाना वैसे लेते नहीं है, वहां पे आपको अपनी सीट वो बुक करानी होती है कि नाउ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, तो वो बताना होता है कि भैया वो रेडी है, आप अपने यहाँ से अलाउ कर दीजिए। तो ये प्रोसीजर होता है। यदि अदर कोई सवाल हो तो पूछो, क्योंकि ऐसे सवालों से ही चल पाएगा। ये बहुत हाईटेक चीज है। वो पेशेंट अगर ओपीडी बेसिस पे है, हमारे पास एडमिट नहीं है, राइट, then we have to immediately admit that patient and inform the CMO office. हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है क्रिटिकल, तो जो भी अगर आपको क्रिटिकल उसमें आते हैं तो आपको उसको एडमिट करना है विद कुछ प्रिकॉशन जो आपको बताएंगे। अगर आप पूरे प्रिकॉशन में उसको एडमिट कर रहे हैं तो फिर वो गलत चीज नहीं है। फिर लैटी में भी जो हमारा पहला केस यहाँ से भारत से गया था, लैटी में एक ही बंदा पॉजिटिव नहीं आया और यहाँ पे करीब 30 लोग पॉजिटिव हो गए, बिकॉज दे वर हैंडलिंग विदाउट पीपी, और वहां पर उन्होंने सुबह 3 बजे भी पूरी पीपी का रिसीव किया, इसलिए दे वर नॉट इन्फेक्टेड। बट यहाँ पे पूरा क्या हो गया, तो हमें जो भी पेशेंट आ रहा है आज की तारीख में उसको हमें मान के चलना है कि ये कोविड पॉजिटिव है, अनटिल अनलेस उसका टेस्ट नहीं हो रहा है। तो हमें हर पेशेंट को, जैसे आपने देखा कि आपके सारे लोग विद गाउन और ये सारे में प्रिपेयर्ड है, दिस इज द राइट वे टू हैंडल टू रिसीव एनी पेशेंट और एनी इमरजेंसी। डेड बॉडी डिस्पोजल का कोविड पेशेंट में जैसे किसी पेशेंट की डेथ होती है सर हमारे यहाँ पर, तो उसके डेड बॉडी डिस्पोजल का क्या प्रोसीजर है? डेड बॉडी डिस्पोजल के लिए आपके यहाँ कोई डेथ होती है और पहले तो आपने उसको एडमिट किया, क्रिटिकल था, आपने उसको एडमिट कर दिया, कोई उपचार नहीं था, एडमिट किया, आपने उसका कोविड टेस्ट कराया, मीन टाइम अगर बीच में डेथ हो जाती है रिपोर्ट आने से पहले, तब भी हम उसको आपको इमीडिएटली उसको एडमिट करना है क्रिटिकल को और उसको गवर्नमेंट सेटअप में इन्फॉर्म करना है। अच्छा है जो आपका आईएमए के सेक्रेटरी है, चैनल थ्रू गवर्नमेंट चैनल आपको इन्फॉर्म करना है कि मैंने भर्ती किया है और उसकी डेथ हो गई। उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आती हम मान के चल रहे हो सस्पेक्टेड है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो भी हमें वही प्रोसीजर अपनाना है। अगर सस्पेक्टेड डेथ है तो भी हमें वही प्रोसीजर अपनाना है। प्रोसीजर ये है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, दे विल अरेंज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट मिलकर उसका प्रॉपर क्रिमेशन जो भी अंतिम संस्कार है उसकी एज पर नॉर्म्स अरेंज करें। आपको इन्फॉर्म करना है और उसको प्रॉपर जो भी बॉडी है उसको प्रॉपर उसमें रखना है जब तक कि वो फर्दर उस पर नहीं रखो। इन्फॉर्मेशन शेयर जरूरी, क्योंकि करना है गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट मिलकर ही उसको घर वाले और बाकी जो भी इन्वॉल्व करना है, कितने लोग जाते क्या होगा वो बात की बात, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। सर जैसे अगर मेरा नंबर आईएमए हेल्पलाइन के थ्रू भी है, तो अगर रात को 10 बजे फोन आता है कि साहब
तेजी से सांस फूलने बुखार आ रहा है, तो व्हाट शुड आई टेल द पेशेंट वेयर टू गो? देखो, अगर आपके पास आ रहा है तो आप एक तो ये है कि रात जो हमारा आइसोलेशन है, ये बढ़िया सवाल है क्योंकि पब्लिक को पता नहीं जाना का है। किसी को अगर वीकनेस हो गई तो जिला पड़ोसी इन्फॉर्म करता है। ये ऐसे केसेस को हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी, राइट? सारी के लिए गवर्नमेंट ने जो सेटअप बनाया गया है आइसोलेशन, L1 अलग है, L1 L2 L3 ये कोविड के लिए। आइसोलेशन जो है उसमें जो भी बेड होते हैं वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट के लिए होते हैं। तो वो आइसोलेशन मेडिकल कॉलेज में भी है और वो आइसोलेशन आपके जिला अस्पताल में भी है। तो आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप जिला अस्पताल जाएं, वहां पे जो भी बंदा है वो आपको आइसोलेशन भर्ती करेगा, ट्रीट करेगा और मीन टाइम उसकी कोविड की जांच होगी। तो ये आइसोलेशन जो का कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है वो सारी के लिए ही बनाया गया है। मतलब कोई कंप्लेन करता था आपको बता सर, मतलब few of them says कि सर we don't want to go to the government center सर, तो उनके लिए क्या करना है? वो सरकारी में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अगर एडमिट कर देते तो प्रिकॉशन तो आप करूंगा, क्या दिक्कत है? आपको परमिशन तो है ना, तो इसलिए नहीं जा रहे। स्क्रीनिंग के साथ प्रॉपर पीपीई में हम उसको रख सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी जांच करानी है, ठीक है? लेकिन आप अपने पास इंफॉर्मेशन कोई ना रखें। अगर सारी का कोई केस आता है आपके पास भर्ती होता है तो आप उसको तुरंत कंट्रोल में इन्फॉर्म जरूर करें, जैसा आपने ये भर्ती किया है। बस इंफॉर्मेशन लेवल पे जैसे ही आता है, एक बंदा ऐसा हो कि हमें ये इंफॉर्मेशन वहां जाएगी, तुरंत सबका नंबर मिल गया है, आप इमीडिएट सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, मैं कंट्रोल रूम की भी हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखिए, हैंड वॉशिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, हैंड वॉशिंग का वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्कशन हो रहा था। आप देखो ना, ऑप्शन बचाओ तो देखो, आप उसको पूरा निकाल दो। आपको डिसइंफेक्शन का थोड़ा बता रहे हैं। कार्डियक के अंदर तो यूवी लाइट एक्सपोजर 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। मुझे भी वहां तक की मीटिंग में जाना है, आप मेरे काम का कोई नहीं बताओ तो मैं जाऊंगा। आप बताओ। ये बता रहे नहीं तो आगे की चैट बता दो, कोई सवाल नहीं है चैट में, बाकी प्रेजेंटेशन नहीं है ना, आप उसमें ही रहते हो, अभी इसी तरह को 2 मिनट देखा और उसके बाद आप कोई आईपीसी के रिलेटेड और कोई क्वेरी है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल जाओ, वो वीडियो होगा आपके पास ना, हाँ जब मैं को बता देना बात एक बार, रहा और कोई क्वेरी है तो आप बता दीजिए। रास्ता जैसे अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आता है, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, तो हम लोग घर जा सकते हैं कि नहीं? सस्पेक्टेड है हॉस्पिटल। देखो, आज की तारीख में सरकार का सवाल था कि आप आज की तारीख में जो भी पेशेंट डील कर रहे हैं, भी प्रिज्यूम कि हम सारे पॉजिटिव केस ही डील कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं होता कल को कौन सा बंदा पॉजिटिव निकल जाए और फिर सारा केस बिगड़ जाता है। तो मैंने 5 पेशेंट के भी रिपोर्ट कराई, दोनों का सस्पेक्टेड, 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाँ, तो अच्छा है, अच्छा है। आप जैसे 5 दिन काम कर रहे हैं, 7 दिन काम, उसके बाद आप ब्रेक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई पॉजिटिव आया अभी नहीं, अभी तक नहीं, बस आई एम द ओनली सिंगल फिजिशियन वर्किंग विद इन 5 किलोमीटर पेरिमीटर। तो वही है ना कि अगर इसीलिए देखिए कहा जा रहा है कि 50% स्टाफ को ड्यूटी पे एक बार बुलाया जाए। अकेले है ना, अलग कार्डियोलॉजी भी देख रहा हूँ, नेफ्रोलॉजी भी देख रहा हूँ, तो आप सबसे सेफ जाएंगे कि आप यहीं पे रहो आराम से, क्योंकि अगर कोई मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं, आप घर भी जाओगे ना तो एक रिस्क है। हम भी घर जाते हैं ना तो शाम को, तो हमने भी मुझे घर के डिफरेंट फ्लोर्स है सबको। फ्लोर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, सेपरेट फ्लोर है, लेकिन देखिए अपने बर्तन आप साफ करिए, अपने कपड़े आप धोइए, आप खुद ही कर रहा हूँ सर, और खाना पीना लोगों के साथ बैठकर मत खाइए, आप अपने कमरे में दूसरे खाना कर दे लो, ये आप अपने मिक्सअप हो रहे हैं। यू आर प्रैक्टिसिंग कि भाई अभी तक आपके साथ कोई एक्सपोजर नहीं हुआ। इफ यू सस्पेक्ट कि हमें हम एक्सपोज हो चुके हैं, हमें किसी के संपर्क में आए और पॉजिटिव था और आपने पूरा पीपी यूज किया है, नो इश्यूज, तो आपको फिर उसके बाद आपको ये सब प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पीपी में थे, लेकिन अनफेयर की आपको बता रहा हूँ
मैं हाई रिस्क पे हूँ सर, जैसे जो रूटीन दी जा रही है ऐसी वगैरह वही पहन रहा हूँ मैं सर। सभी हाई रिस्क, N95 ऑल ओवर द गो इन हाई रिस्क, सभी हाई रिस्क। प्लस में लीजिए आपका एक्सपोजर नहीं है तो आप जैसे नॉर्मल हम लोग काम कर रहे हैं, आज हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे तो कर देते हैं, लेकिन वंस यू एक्सपोज आपको लगता है कोई पॉजिटिव पेशेंट आ गया उस टाइम से तो उसका आपको यहाँ पे पूरा क्वारंटाइन हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। अभी आपका कोई ऐसा केस नहीं है तो आपको ऐसा ही नहीं कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो आप आराम से जाओ पीपीई का मतलब ये नहीं है कि हर्बल किट हो या कोई और वो स्टैंडर्डाइज किट हो, कुछ एफिशिएंसी चार्ज हो, ऐसा मतलब नहीं। व्हाटएवर किट दिया गया है इस मोमेंट। देखो सर, आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो पीपीई किट का मार्केट चल रहा है, ठीक है? तो इसमें पीपीई किट हर क्वालिटी का आ रहा है, कॉर्पोरेशन भी सप्लाई कर रहा है, अलग प्राइवेट से भी आ रहा है, कुछ मैंने भी पहन के देखी है, कुछ पहनने के बाद एकदम स्वेटिंग हो जाता है, अगर आप 1 घंटा तो बहुत हो जाता है, ठीक है? तो सर क्वालिटी का ऐसा कभी आया नहीं है कुछ भी, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि वाटरप्रूफ होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा हो, मतलब कोई चपाट मोटे ना हो, एक्सपोज ना हो, हमारा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, कहीं से भी या हमारा फेस नहीं दिखना बढ़ चाहिए। नहीं रहा हो जरा तो थोड़ा। तो अगर ब्लीच है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, अब डिपेंड करता है आपको की क्वालिटी को जैसे रेंशन आ रहा है, आप रेंशन आ रहा है पूरा बढ़िया बना के पूरा दे रहे हैं, हमने भी देखा उसको यूज करके फेस शील्ड है, मास्क है, अब कई लोग मास्क ऐसे देते हैं जो बच्चे जैसे लगा नहीं देते आप, तो हम N95 का ऐसे लेना पड़ता है, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है, तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया दिया गया, लेकिन हाँ क्वालिटी आपको चेक करनी है, इसके बाद आपको परचेज कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे अभी कॉर्पोरेशन वगैरह की खरीदारी की वहाँ और कोई सवाल है तो बताइए प्लीज। बेसिकली जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वेस्ट डिस्पोजल जो संतोष जी बता रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो आपके यहाँ नीचे मॉपिंग कर रहा है बंदा, जो वार्ड में काम करते हैं या जो पेशेंट से डील करते हैं, ये सबसे ज्यादा एक्सपोज है डॉक्टर। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा आता है जो मॉपिंग बंदे करते, क्योंकि अब बहुत से क्या पड़ा है हमें नहीं पता, किसी चक्कर में क्या होने वाला, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो प्रिकॉशन रखते हैं वो आपको आपके जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, क्योंकि भारत में यही कार्य हुई है कि हाउसकीपिंग स्टाफ में भी वो स्प्रेड हो गया, और हाउसकीपिंग स्टाफ जहां जहां जिस पेशेंट में जिससे मिला वो लोग पॉजिटिव होते गए, ट्रांसमिशन होता गया। तो हम अगर अपने जो हमारे डॉक्टर से है 1 बार 2 बार राउंड करके ठीक है, लेकिन हमें हमारा जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है हमें 24 घंटे रहता है, मतलब हर जगह हाथ लगा जाता है, जितना आपकी जो कुछ होगी उतना ज्यादा आप एक्सपोज होंगे, तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई। तो जो 7 फीट का कॉन्सेप्ट बताया तो अच्छा अभी आगे बात बता देंगे। तो सबसे ज्यादा आपको अपने जो सबऑर्डिनेट है और नीचे वाले बंदे हैं जो काम करते हैं उनका बहुत ध्यान रखना, जहां भी स्प्रेड हुआ है मैं डाटा देखता हूँ, मैं उतनी बात कर सकता हूँ, ऐसे मेडिकल कॉलेज से लगा लो, भारत लगा लो, दोनों के मिला के कम से कम 60 केस ऐसे आगरा में जो इन दोनों की वजह से हुए, और हुआ किसकी वजह से? सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज या जो भी प्राइवेट में हाउसकीपिंग हुआ। तो ये रिस्क है और ये हम देख चुके हैं, तो हमें आगे के लिए इससे प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि हमारा जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो कैसे पीपीई यूज कर रहा है, कैसे उतार रहा है, कौन सी चीज कहाँ रख रहा है और कौन सी चीज कैसे डिस्पोज हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको जो भी कंसर्न होगा प्लीज इसको नोट करें, और जो भी बंदा पीपी यूज कर रहा है उसको देखें पहले कि कैसे यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है। कई लोग खुला हुआ ऐसा आगे कर लेते हैं, जो बाउंड होता है ना बांध देते हैं, आगे नहीं होता वो पीछे होता है। तो ये बता देंगे मैं बस बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे स्टाफ में एक बहुत बड़ी क्वेरी हमारी है नहीं है कि 50 लाख जो सरकारी वाले मिलते हैं हमें कितने मिलेंगे? 50 लाख सरकारी में तो सरकारी आगे बता सकते हैं, प्राइवेट वालों को क्या है? नहीं, 1 मिनट में बता दूंगा आपको, देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है, अभी इसके बाद और भी लोगों को ट्रेनिंग देना है, तो प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। देखिए एक बात मैं आपको हैंड सैनिटाइजेशन का बता दूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना, और फिर दोबारा से बताएंगे।
सैनिटाइजेशन के लिए दो तरीके हैं, एक तो सैनिटाइजर यूज करना, दूसरा हैंड वॉशिंग। तो सैनिटाइजर के लिए, हैंड सैनिटाइजर के लिए हम एटलीस्ट 3 ml हैंड सैनिटाइजर लेंगे अपने हाथ में हथेली में, उसको पहले हथेली में रगड़ेंगे, इस तरह से सतह पर रगड़ेंगे दोनों पर। चलिए हैंड वॉशिंग भी थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं, ये इतना तो जरूरी है। और ये इसका नाम दिया गया सुमन के, सुमन के से हो गया, इससे क्या होगा बताया सामने यू से ऊपर। ये जितने बार भी हम बोलते जाना है वो 10 बार है, 10 बार, और वो भी ऐसे लोग कंजूसी कर रहे हैं, इससे जो स्प्रेड हो रहा है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है कि लोग कंजूसी कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं, 10 बार हो गए। इसको पूरा लेंगे और ये इसको भी 10 बार करेंगे उल्टा, फिर एम से अंगूठा राइट को करके इसको भी 10 बार करेंगे। तो ये हम जब पानी से धोएंगे साबुन से, तब ये हम करेंगे पूरा 10 बार। ठीक है, एम से जो है, एम से अंगूठा हो गया, दोनों तरफ से करेंगे, इस तरह करेंगे, दोनों जो है इधर भी करेंगे, मतलब डाउन एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, क्लॉकवाइज भी करेंगे, जिससे हमारा कोई भी पार्ट, कई पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारे पार्ट बुरे होते हैं, वो तो आसानी साफ हो जाते हैं, जो पार्ट हमारे डिप्रेस्ड होते हैं वो पार्ट साफ नहीं हो पाते हैं। तो हम इस तरह से पूरे उसमें करेंगे, ये इसी तरह से दूसरे हाथ में करेंगे, ये पूरा जो है, और उसके बाद हम ये अंगूठा यहाँ से करेंगे। ये आप लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन होता क्या है कि आप खुद भी करते होंगे तो थोड़ा सा किया खत्म हो गया, मतलब एक आदत में नहीं, नेचर में नहीं, इसलिए हम लोग 10 बार की जगह में 2-3 बार कर लिए हो तो गया, ठीक तो था। ऐसा बिल्कुल मत सोचे, क्योंकि हम लोग जहाँ काम करते हैं वो ऐसे करके ये पूरा करके ये नाक पर चले आ गया, हमारे साफ हो जाएंगे, और उसके बाद कलाई, और ये लास्ट में कलाई को करके जब वॉश करेंगे तो ये तो जैसे सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर में भी 6 स्टेप करेंगे, हम उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 6 स्टेप जरूर करेंगे वो पूरा। और उसके बाद थोड़ा सा हाथ से लगा लें, क्योंकि हो सकता है सैनिटाइजर जब तक आप आदमी करें तब तक वेपराइज हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो ये पूरे हाथ में अच्छी तरह से लगा लें, उसके बाद आप स्टेप। एक बड़ी विचित्र घटना है कि हम लोग जब भी सर्जिकल मास्क लगाते हैं तो बहुत जगह मुझे गिरा हुआ भी मिला है। आप भी देखेंगे, अगर घूमेंगे तो हॉस्पिटल के बाहर इधर उधर ये ऐसे ही फेंका हुआ। इसमें सबसे ज्यादा वायरस अपना 7 से 8 दिन तक रहने का अपना घर बना के रखना है। तो हम लोग देखेंगे तो वो बिल्कुल, अगर वो संक्रमित हैं तो कई लोगों को संक्रमित कर देगा ये हमारा सर्जिकल मास्क। इसलिए इसको केयरफुली आप दूसरे को भी बताइए। बहुत लोग आजकल मास्क लगा रहे हैं, सर्जिकल मास्क सब लोग लगा रहे हैं। इवन सर एनिमल से भी फैल सकता है, सब गुड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मास्क को लेते हैं उससे फैल सकता है। मास्क लगा लें तो बेहतर है, क्योंकि एनिमल्स को भी फैल रहा है। नहीं सर, जो मास्क फेंके रहते हैं, जो रोड साइड डॉग्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स रोड साइड नहीं होना चाहिए, कभी रोड साइड नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा केस आया नहीं है सर। अभी एक्चुअली बट हमारे पैर में लग सकता है, पैर में लग सकता है, हम उसका ज्यादा ध्यान देते नहीं। तो इसको जब भी अगर नहीं भी है कुछ आपके पास, उसको अगर आप सैनिटाइज नहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कागज में लपेट के कहीं ऐसे जगह फेंकी फिर जाए। अभी सबसे ज्यादा जो हमारे नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं कि जो भी सामान उठा रहे हैं लेके जा रहे हैं और पूरे की तरफ फेंक रहे हैं। तो हम अगर हॉस्पिटल से कुछ भी उनको दे रहे हैं तो डिसइंफेक्ट करके दें, हम सॉल्यूशन में डाल के उसको, क्योंकि वो उतना केयर कर ही नहीं सकते हैं। पूरा उनको सारे प्रोग्राम दिया गया है, गाइडलाइन दिया गया है, लेकिन नहीं हो रहा। अगर स्प्रेड को रोकना है हमको तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे हॉस्पिटल में जो खाना खाना प्लेट या दे रहे हैं, जो भी यहाँ से जा रहा है उसको डिसइंफेक्ट नहीं कर लें।
सैनिटाइज एटलीस्ट वो चीज करके भेजा है, जो भी वेस्ट निकलता है उसमें स्प्रे करते हैं हम, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर। एक अभी बता रहे थे जो किशन कि हम जब बात कर रहे हैं तो उस पर वो करते क्या है कि ये तो आइसोलेशन वार्ड में हम लोग बता रहे हैं वैसे कि एक तरफ से उनको वास्तव मतलब इसको पोछा लगाना वो वहाँ हो रहा है, लेकिन हम अपने हॉस्पिटल में भी सेम प्रोसेस करेंगे कि अगर वो वहाँ से किनारे से ले रहा है तो वहाँ से लेते हुए सीधा आएगा बाहर, वहाँ डिप करेगा पानी में धो के फिर दूसरे से लेगा। ये हर जगह का ये रूल्स बनना होगा तब जाके हम, क्योंकि ये भी 3-4 मिनट जब तक नहीं करते हैं तब तक वो वायरस नहीं बनता है। तो हमें छोटी छोटी बहुत बारीकियां हैं जिनमें कि हम ध्यान नहीं देंगे। और अभी जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है जो हालत है वर्ल्ड में आप जानते हैं, आप देखे हैं टीवी, इसमें कई चीजें तो ऐसी आ रही हैं कि सिम्टम भी इसके बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। सिम्टम में अभी जो आ रहा है कि अपने डॉक्टर से हो रहा है ठीक है, लेकिन सिम्टम में क्या हो रहा है कि बुखार नहीं है, नॉन सिम्टोमेटिकली भी आ रहा है, कुछ भी है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें जैसे बहुत ठंड लग रही है, ये भी एक सिम्टम में आ रहा है कि बहुत ठंड लग रही है, स्मेल लेने में उनको कोई चीज का स्मेल समझ में नहीं आ रहा है, चेस्ट में बहुत तेज पेन हो रहा है, मसल्स में पेन अचानक हो रहा है। तो ये सब कई सिम्टम अभी आएंगे, अभी आपके पास भी आएंगे वो गाइडलाइन में, लेकिन तो ये सब चेंज हो रहा है। तो मुझे हर एक छोटी छोटी बारीकियां, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा है आज के समय में। अगर हम अपने घर से लेके हॉस्पिटल में या जहाँ भी इसको साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो हम अपने देश को तो बचा ही लेंगे, अपने यहाँ को बचा लेंगे। तो ये हम लोग को एक मैसेज देना है सब जगह। ये एक ही कंपनी है यहाँ पर, CBWP है, वो एक ही है, आते होंगे ना, रेगुलर आते हैं वो रेगुलर ही आता है। ऐसा है कि इस पीरियड में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे आपके सस्पेक्टेड कोविड-19 के पेशेंट है उसका आपको जिस सामने इकट्ठा हो गया है, आप कॉल करके तुरंत बुला सकते हैं उसको, तुरंत आएगा आपकी कॉल पे, आपके आके वेस्ट लेके जाके तुरंत इंसिनरेट करेगा। देखिए सभी बात को मैं निपट सके तो ये चीज हम लोग पूरी ट्रेनिंग के लिए है, उसका ट्रेनिंग का पूरा उद्देश्य पता होना कि वैक्सीन क्या है, क्या नया प्रोटेक्शन जरूरत है। तो सबसे पहले हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें अपने बचने के लिए देना है, क्योंकि पेशेंट है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें उससे बचना है। अगर हमने अपना केयर नहीं किया, हम लोग जैसे बता रहे हैं हम लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए, सब कुछ बेकार, हमारा काम सिस्टम आइसोलेशन पूरा हॉस्पिटल सब बंद हो जाएगा। तो इसका पूरा प्रोटेक्शन होता है। इसमें दूसरा पार्ट है प्रोटेक्टिव फैमिली कम्युनिटी एनवायरनमेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे अपने हमने अपने आप को बचा लिया। पेशेंट का हम कह रहे हैं प्रोटेक्टिव पेशेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम लोग क्या पहले तो अपने बचाएं, फिर अपनी फैमिली परिवार कम्युनिटी बचाएं, फिर हम पेशेंट पे आए, क्योंकि पेशेंट पॉजिटिव आ गया तो ये भी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने अपने आप को डॉक्टर बताया कि हम घर जा रहे हैं, कमेटी है तो मैं हमने यहाँ बात किया तो हम घर चले गए। अब है नहीं क्योंकि हम लोग पॉजिटिव पेशेंट एड्रेस कर रहे हैं, हमने वो जब बाद हमने ट्रीटमेंट कर दिया, सब कुछ कर लिया, पेशेंट देख लिया, अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, लेकिन हम लोग 3 दिन पहले ही अपनी फैमिली से परिवार से कम्युनिटी करके हो सकता कंटेक्ट हो गया लोग। इसलिए बात ये रही थी कि हमें अपने को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, तो इसलिए वो पेशेंट और एक्टिव जो क्वारंटाइन की बात हुई थी वो बचाने की ही बात है। तो हम लोग जो भी पॉसिबल उसके घर ना जाए, जो पॉसिबिलिटी यहाँ रह रही जो प्राइवेट है कि हमें प्राइवेट चलाना चाहिए, तो वो लोकल मैनेजमेंट है। आप यहाँ व्यवस्था करते हैं तो आप सबसे प्राइवेट, क्योंकि यहाँ कोई चीज बड़ी क्रिटिकल है, कोविड नॉन कोविड दोनों चलना है तो बहुत ज्यादा ध्यान देना। कोविड वाला मालूम सब कोविड में काम कर ही रहा, नॉन कोविड पे ही मिल रहा हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। पता नहीं आपको दिन अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। पता चले सुबह तो कोविड में काम कर रहा है, शाम को नॉन कोविड वाले से बैठ के चाय पी रहा, बगल में बात कर रहा, पता नहीं क्या है, तो देख के आया नहीं, 4 दिन में काम किया। इसलिए हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आपके से मन के बहुत इसलिए बताया जा रहा है, अगर आप सामने वाले से मिलिए दस्ता भाई
हम लोग बैठे आज बैठ के पता नहीं 4 से 5 हफ्ता ऐसे में कहीं और मिले हो या किसी को मिले हो, 4 दिन बाद उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, हम भी सस्पेंड हो गए। तब क्या होगा कि हम तो आपको मिल गए, हमने ध्यान नहीं दिया। तो हर को पॉजिटिव बांटते अपने को प्रोटेक्शन लेते हुए ही काम करना है। इससे क्या होता है, इसमें ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, वैक्सीन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन को क्या हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। आप चीजें बताओ, साधु को बता देते हैं। हैंड हाइजीन बता दिया, एक प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है हैंड हाइजीन। अब वो आपको हैंड हाइजीन बता दिया है, दोनों सैनिटाइजर से कैसे करना है, हैंड वॉश कैसे करना है, दोनों स्टेप है, ये हर जगह काम आएगा हैंड हाइजीन। लेकिन टाइम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, डिवाइस यूज करिएगा, जो हैंड रब करना है सैनिटाइजर से वो मिनिमम फॉर 30 to 30 सेकंड करना है, और जो आपको हैंड वॉश करना है वो मिनिमम फॉर 40 to 50 सेकंड के लिए करना है। जल्दबाजी में कोई मतलब नहीं, कमेंट का करना ये काफी जल्दी तो जब हाथ साफ हो गए और फिर अपने मुंह पे लगा लिया, हाथ पे लगा लिया, तो यू गेट। दूसरा क्या करता है, रेस्पिरेटरी हाइजीन, मास्क। मास्क का देखो और चीजें बताएं। मास्क में क्या है, हम लोग जैसे प्रमोशन मानते जैसे टच करते रहते हैं, कई बार तो मास्क टच नहीं करना, टच करना आप लेके हमने यहाँ लगाया किया, वैसे हम आगे उसको मतलब कहीं भी यार बोला नहीं ऊपर नीचे करेंगे करना, ठीक है। दूसरा हमने कहा मास्क उतारने का, ठीक है, जैसे मान कोई भी मास्क पहने, ठीक है, नीचे वाले उतारने के सबसे पहले नीचे वाले स्टेप को करते हैं, फिर ऊपर वाले जहाँ वो है 95 वो क्या करते ले जाओ, ठीक है। तो जिससे कि इससे ड्रॉपलेट नीचे ना आए कपड़े में, आराम से डस्टबिन चला जाए। ये बात वास्तव में बेसिकली मैंने देखा है, हॉस्पिटल जो आगे अवेयरनेस है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, कहीं के भी हॉस्पिटल देख लो और मास्क वहीं से मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, जिसको हम ट्रेनिंग नहीं दिए, जिसे पता नहीं है, वो गलती बात कर ही देता है, तो चलता चलो से अब क्या है पता नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देते अभी हॉस्पिटल राउंड लगाओ या हम अपने ऑफिस में राउंड लगाए या कहीं यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, तो थोड़ी ही आप अपनी चर्चा करें, अवेयरनेस करें, ये मास्क कैसे लग जाता है, ठीक है। टीबी के बाद देखिए है टीबी आपको पहनना पड़ना, ठीक है, अभी वो टीबी के बता दी जाएगी तब हम टीबी के बाद इसका एनवायरमेंट में क्लीन डिस्टेंस जो है एनवायरमेंट का बताता है, सब साफ सफाई मोटे कैसे करना, क्या तरीका है वो करना है, ठीक है। सेफ हैंडलिंग और क्लीनिंग सर्विस इसका क्या रहेगा और वेस्ट मैनेजमेंट बता दिया, ठीक। ये चीज है, सभी लोगों ने अपने मोबाइल नंबर क्लिक किए होंगे ना, मोबाइल नंबर नाम हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल का नाम और मोबाइल नंबर। देखिए हैंड हाइजीन के बता दिया है स्टेप, आपको वैसे बता दिया लोगों ने ये स्टेप में दिए हैं और वो धीरे धीरे याद आएंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ हमको रखना है, देखिए हैंड जो है जो हाई मूवमेंट पर हैंड हाइजीन के जो वास्तव में कोविड वार्ड में जा रहे हैं और उनको विशेष तौर पर बिफोर टचिंग द पेशेंट को पहले कोशिश करना टच नहीं करना, अगर टच हो भी जाता है तो तुरंत हैंड वॉश करना। दूसरा बिफोर क्लीनिंग एसेप्टिक प्रोसीजर, अगर आप लोग कोई प्रोसीजर कर रहे हैं क्लीनिंग करने को हैंड वॉश में करना, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, अगर बॉडी फ्लूइड पेशेंट को हो रहा है तो आपको हैंड वॉश में करना है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट को टच करने के बाद करना, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग एरिया जहाँ में अगर यहाँ मालूम चले आई स्टैंड लगा रहे हैं, बेड लगा स्काई टेम्परेचर, वो भी साफ सफाई होनी चाहिए पहले हॉस्पिटल में। अब इसमें नई चीज है, देखिए आपको ये तो हैंड रब कैसे करना बता दिया है, हैंड वॉश डेली वो हाँ देखिए और आगे लाते स्वयं और अपने एटमॉस्फेयर को भी साफ हो, कोशिश होना चाहिए कि कोई अंगूठी चैन या जो भी एक्स्ट्रा कोई बॉडी को सब उतार दे जाए और उनको यूज नहीं करना चाहिए। जो लोग कर भी रहे हैं तो आप उतार और अपने आप साथियों को बताइए कोई चीज नहीं है, ठीक है। इससे कोई घड़ी ऐसे कुछ यूज नहीं करना है। बिफोर ये आप आपको बताते हैं हैंड वॉशिंग मंथ एक्टिव में बिफोर हमारा हमने बता दिया एक्टिव इसके समय रेस्पिरेटरी हाइजीन बता दी, कपड़े के लिए कोशिश तो नहीं करना चाहिए, मास्क तो लगाए और कुछ करने का आने जाने। अच्छा कुछ चीजें हैं ह्यूमन जैसे हैबिट में भी चल जाएंगे, हाथ ना मिलाना, खांसी आने पर नहीं करना, जो आगे भविष्य में भी काम आए और अच्छी चीज है जो पुराने जो करते भी थे जो भूल गए हैं, ठीक है। देखो किसी किट की इसमें चीजें चाहिए जिसमें देखा बहुत ठीक है। तो देखिए पीपी किट में क्या क्या होगा, जैसे फेस मास्क होगा, ठीक है, N95 मास्क होगा, फेस शील्ड होगी,
गॉगल्स होगा, गाउन होगा, एप्रन होगा, ग्लव्स होगा, हेड कवर होगा, ठीक है, हेड कवर होगा। इतनी चीजें जो है आपको पीपीई किट में पहनने के लिए। अब क्या कैसे करना है मैं बता दूं। जो भी है यूज ऑफ मास्क, N95 मास्क, देखो जो अंदर बाकायदा कोविड कार्ड या पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उन्हें तो N95 मास्क पहनना पड़ता है, ठीक है। मुंह जैसे हम लोग बैठे और पेशेंट से डायरेक्ट करते हैं तो सिर्फ पहले मास्क पड़ा, ठीक है। लेकिन अंदर वार्ड में जो पेशेंट पहुंचे और बात करना है या करना है तो वहाँ N95 मास्क को पहनना उनको 100% कंपल्सरी है, ठीक है। ये तो होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो उसके अंदर गाइडलाइन आ रही है, जो मार्केट में किसी के आ रहे जो गाँव आ रहे हैं वो मिलेगी उस गाइडलाइन के साथ में, ठीक है। क्या है ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा वेंटिलेशन होना चाहिए। अच्छा ये पीपी किट पहनने का क्या बता रहे ये तो अब देखो पीपी किट पहनने का परफॉर्म की पुटिंग ऑन गोइंग पीपी, ठीक है। परफॉर्म हैंड हाइजीन, देखिए पीपी किट आपको पहनना है पूरी तरह नई पीपी किट मिली, कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, बगैर प्रोपोजल आएंगे जैसे करना या कुछ करना कोई नहीं करना। आप अपने रूम में जिसमें ड्यूटी कर रहे हैं या आपको जो रूम दिया गया है वहाँ आपको पीपी किट होनी चाहिए। पानी बाथरूम होना बहुत जरूरी है, इनकेस नहीं है लेकिन होना चाहिए। पीपी किट पहनने से पहले सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है कंपल्सरी, जो क्या पता है उसे हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग जब वो सूख जाए सैनिटाइज करना, सैनिटाइज करने के बाद आपको हैंड हाइजीन का फिर पीपी किट पहनना शुरू करना, ठीक है। तो पहले हैंड हाइजीन कर ली, इस पर वाइट टू ड्रेस पहन ली। अब देखिए ये स्टेप हर पीपी किट आप जितनी वीडियो देखेंगे आजकल मार्केट में पीपी किट पहनने की और पीपी किट उतारने की अलग अलग की वीडियो आ रहा है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ एजेंसी अपने हिसाब से बताती है इस तरह से पीपी किट कैसे रहेंगे और एम्स अपने हिसाब से बताती और कई एजेंसी है, कई कॉलेज है, कई सब अपने सादा सरल पीपी किट, क्योंकि देखिए पीपी किट पहनने का उतारने दोनों बहुत बात है। पहनना बाद में आसान है, पहन लेगा, उतारना क्योंकि आप बार में काम कर रहा है तो इन्फेक्शन ना हो, तो उतारना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें तरह पीपी किट पहनने के अब प्रोसेस है, इसमें लिखा है जैसे सबसे फोर्थ साइज कवर हर चीज का अलग अलग है। सादा कवर आपको इस हिसाब से पहन रखें, इस तरफ पहले सादा कवर दो तरीके हैं, इसी मार जैसे क्या बताया वो कवर पहले में करना है, प्रोटेक्शन पैंट पहनना है, जैसे जो हम लोग डेली पहनते हैं वो रहेंगे प्रोटेक्शन पैंट और बोथ शू कवर। देखिए क्या बोथ शू कवर जब आपने हैंड हाथ साफ कर लिए इसके बाद आप क्या करोगे, आप शू कवर पहनेंगे, ठीक है। शू कवर पहनने के बाद जब आपने पहन लिए दोनों शू कवर के बाद उसके तुरंत बाद आपको हैंड करने हैं, सैनिटाइजर होगा क्या करके जरूर करना है। ऐसी गलती ना करें, सबसे ज्यादा चांस इन्फेक्शन के शू में रहते हैं कि आपने सोचा नहीं है और पहन लिया और आपने हैंड भी कर पाते। इसके बाद में गाँव लेगा, ठीक है। गाँव अलग अलग तरीके के वाली गाँव है जो आपके क्या नाम है ऐसे वाले पीछे तो आपने ऐसे गाँव किया ना जहाँ पे पीछे वाले तो आपने डिस्कस किया, आपने कंफर्टेबल हिसाब से गाँव कर लिया और अगर कोई साथी है एक बार पीछे देख लो कहीं ऊपर दे दिया खराब हो जाएगा, ठीक है। जब गाँव आपने कर लिया इसके बाद गॉगल्स आएगा आप लगा लेंगे। फेस मास्क देखिए सर मास्क लिखा, मास्क आपके दो है, अंदर जा रहा है 99 मास्क का चलिए मास्क तो आप जब गॉगल पहन लेंगे तो मास्क लगाएंगे, ठीक। मास्क लगाना है हेड का, फिर हम हेड का। अच्छा दो तरीके हैं क्रिकेट में अलग अलग मिलेंगे दोनों, आपके यहाँ जो भी क्रिकेट कुछ के हेड का बनाते होंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा लगा कुछ हेड का कवर डालेंगे होगी, कुछ बेल वाली के डाले उसी का हेड कवर होगा, तो दोनों पहनने में अंतर होगा। क्योंकि देखो ऐसा हेड कवर बाद में करके मास्क पहले करते हैं, अब वो वाली के लोग अगर मालूम पड़े जब गाँव पहले उसी साथ कैसे हो गए तो मास्क पहले हेड कवर आगे सुपर मास्क और आगे वो होता है, दोनों के कौन सी किट आपके यहाँ मिल रही दोनों इसके डिफरेंस आ जाएगा पहनने में, ठीक है। ये कर लिया आई कवर कर लिया और फेस शील्ड लगा ली और फिर गिलास देखिए दो नॉर्मल कर रहे हैं तो एक ही दवा का ज्यादा इफेक्टिव एरिया तो गिलास दो यूज कर, ठीक है। अब ये तो आपने पहन लिए दोनों बता दी कैसी किट मिलेगी आपको आपके यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जो उतारने का भाई देखिए इनको करने का पहले अल्कोहल और कैसे रिमूव करना है गैस क्या क्या नहीं, देखिए अब आपने क्या दोनों फिर मैंने पहले एक पे डिपेंड करता है,
किस तरीके की किट आ रही है। अब आपको सबसे पहले उतारना है, तो आपको अगर गिलफ्स आपने अगर 2 पहने हैं तो पहले वाले गिलफ्स को आपको ऊपर से टच करना है कि ऊपर वाला जो जिससे कि इंफेक्शन ऊपर है, तो वो करके उसको जब खींचेंगे ठीक है तो ऊपर यहाँ तक आएगा। जब पहन के आप लोग प्रैक्टिस में तो पाएंगे पढ़ते हैं कर लें ये आएगा। जब ये वाला आ जाएगा ठीक है तो इस वाला इसको ऐसे जब पलटेंगे तो अंदर वाला ऐसा गिलफ्स का हमेशा सही रहेगा ठीक है। उसको ला के उसको करके इस वाले गिलफ्स को कर लेंगे, किसी हाथ में लेंगे। अब ये वाला गिलफ्स आएगा तो जब आप पीपी किट को ऊपर करेंगे तो इसको अंदर से इनर करेंगे, इन करते हुए इसको गिलफ्स को ऐसे करके बाहर निकालेंगे। जब वो एरिया अंदर आ जाएगा उसका भी होल्ड हो जाएगा, तो वो उसका होल्ड अंदर वाला एरिया को हमेशा साफ कीजिए, उसमें कोई इंफेक्शन नहीं है। तो या तो उसी प्रैक्टिस कर ले या उसको अंदर वाले से करके इस वाला पहला वाले बाल दिया था इसको अंदर ये वाला गिलफ्स चला जाएगा तो अंदर इसको फ्लेक्सिबल हमेशा याद रखना। कोई भी गाँव कुछ भी उतारे बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको डस्टबिन में आराम डालना, ऐसा नहीं मार कर दिया नीचे गिर गया तो वहाँ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, आपने नीचे धोके डाल दिया आप ही उठाना, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी करेंगे उसके सामने। अब आपका ये हो गया, इसके बाद फिर मैंने क्या दिया, अब आप क्या गिलफ्स होगी आपने गिलफ्स डाल दिया, गिलफ्स के बाद आप अपन गाउन डालेंगे ठीक है। अब मान लो 2 तरीके के अगर गाउन वाला है तो पहले चश्मा और कोट डालेंगे, तो ये स्टेप दोनों के अंतर है, नीचे अलग है। गाउन डालने के बाद गाउन डाल दिया, वो भी गाउन का जब पीछे खोलेंगे तो ऐसे उल्टा करेंगे तो अंदर वाला जो एरिया है वो आपको क्लियर हो जाएगा, उसको फोल्ड करके ऐसे डाल देंगे तो अंदर वाला एरिया आप टच नहीं कर सकते हैं ठीक है। देखिए हर स्टेप के बाद जैसे कि हमने उतारा तो सैनिटाइजर हर स्टेप के बाद में गलती नहीं करना, पहले जब से धोके धो भी गई सूज के बाद तो कम नहीं करना। इन केस अगर आपसे पहनने माइंड में हो गई तो सामने में बिल्कुल गलती नहीं करना, आपको हर स्टेप के बाद आपको हैंड वॉशिंग करने से करना। आपने सारा अंदर वाला ऐसा करके और ऐसे करके ऐसे लाएंगे ठीक है। जब उसका फोल्ड हो जाएगा बाहर वाला अंदर वाला सब दूरी तक उसको करके फिर जो आपको होगा ब्लू कलर रेड कलर सब वहाँ रखते होंगे, येलो वाले का आपको करना उसको 5% हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन होगा ठीक है, उसमें डाल देना। इस बार आपने चश्मा मारा मास्क मारे, अच्छा कुछ भी हो सब एक ही बात सिंगल यूज है। आपने कहा चश्मा मारो अगर वो वाला है इलास्टिक वाला है तो आपको इलास्टिक पहले नीचे वाले खींचना ऊपर वाले खींचना उसको पहले नीचे डाल देना। अगर मास्क वाला इलास्टिक वाला वो भी डालना। इसके बाद आपको फिर सैनिटाइज करना, फिर आपको देखो हेड कवर जैसे करना है, अगर सिंगल वाला है तो ऐसे करके नीचे करके उसमें डालना है और इसके बाद लास्ट में शूज डालना है। इसके बाद सब कुछ पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको फिर हैंड वॉश करना है ठीक है। हैंड वॉश कंपलसरी वाला फिर पूरा स्टैप करके सैनिटाइज करके फिर डीडी कर सकता है। तो मैं पीपी किट पहनना उतारना, दूरी पेशेंट को अच्छे पेशेंट है आपको पता है उससे कितनी 2 मीटर दूरी बनाना क्या करना, ये तो आपका प्रोटेक्शन वाला है। दूसरा क्या है कि आपका कलीग है सही बताइए आपके स्टाफ ने गलती कर दी, आपके सफाई वाले ने गलती कर दी तो आप उससे टच ना सकते। तो सफाई कैसे होनी चाहिए जिससे कि आप कम से कम वार्ड में रहे, क्या क्या आप बीच में कर रहे हैं या कोई और चीज कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रोफेशनल रखना चाहिए। पूरी स्टोरी में कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को कैसे रखना है, पेशेंट को कैसे सही करना है और उसका क्या क्या प्रोफेशनल रखना है ठीक है। इसके बाद कोई अगर कोई होता है क्या मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा? मैं दिखा दूं मोबाइल कनेक्ट मोबाइल इतना ही हो पाएगा। फिर ये ऐसा है बहुत एक लोग डाल इन लोगों का आपस में ग्रुप बनाओ नहीं कभी तो ज़्यादा लोगों को और सबको शेयर हो जाए वैसे मैं आपको दिखा दूंगा अगर दूसरे सवाल दिख रहा है आपको इतना दूसरे से दिख नहीं पाएगा तो वो एक्चुअली ठीक है। पहनना हमेशा नीचे से है और उतारना ऊपर से, तो यही है थोड़ा सा इस पे। और ऐसा नहीं कि आप लोग को बहुत ज़्यादा है बताने के लिए कोई भी गलती हो गई होगी तो वो कवर कर देगी वो नहीं कर रहा है दिखा है अच्छा ऐसा है मैं बताऊं
आप मुझे कर दीजिए इनके पास आपके पास है जरूरी बात और है कि पीपी के पहले से पहले अपना जो पानी खाना आपको खाना है तो अपना खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, तो जरा उसके बीच में आप कुछ नहीं बीच में आपने ये करा, फिर 5 उतारा, फिर पानी पिया, खाना खाया, फिर डाल लिया, डिपार्टमेंट में आप लोग अगर कोई बात नहीं जानते हो कोई भी आप बताइए तो आप फिजिकली कोई ट्रीटमेंट से संबंधित या आप कोई बढ़िया तो एक दूसरे से कहीं उससे इंटरेक्शन करने से ज़्यादा मेरा अच्छा है तो आगे जो रजिस्टर अरे ठीक है जिसका साइन नहीं हुआ वो 3 रजिस्टर पे साइन जरूर कर देना इसका नहीं हुआ देख लो। 2 रजिस्टर चले तो कंफ्यूजन हो गया ना। 2 रजिस्टर चले। देख लो दो रजिस्टर